तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी जानने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम ये जानेंगे, अभी तक किसी ने आपको ये चीज़ें बताई भी नहीं होंगी। जो मैं यहाँ पर बताऊँगा ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। मतलब कि हम अपनी दुकान जब खोलेंगे तो हमारी दुकान में हम नए नए होते हैं और हमें इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। हमें अगर पता चल पाता है तो इतना ही पता चल पाता है कि हमारे पास इतने पैसे हैं और हम मार्केट जाकर और सामान ले लेते हैं। लेकिन हमारे पास कितने पैसे हैं ये तो हमें पता ही रहता है, लेकिन ज़्यादा पैसे हैं या कम पैसे हैं। अब यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि हमारे पास अगर कम पैसे हैं, बिल्कुल कम से कम पैसे हैं, तो उन कम पैसों में हम क्या सामान ऐसा खरीदें जो हमारी दुकान के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहे, जो हमेशा हमारे काम में भी आए। और अगर ज़्यादा पैसा है तो उसी के हिसाब से आप उसमें अलग से सामान और भी बढ़ा सकते हो। लेकिन एक आइडियाज़, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि कम से कम बजट में, बिल्कुल लो से लो, हम कम पैसों से कम पैसों में किस तरह कैसे करके कौन सा सामान खरीदें जो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट रहे। अब यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं कि हम काम किस किस चीज़ का कर रहे हैं। अब जैसे कि मानते हैं कि हम स्टेबलाइजर से रिलेटेड का काम जानते हैं, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड का काम जानते हैं, मोटर से वाइंडिंग, पंखे से रिलेटेड ये सारा काम हम जानते हैं। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि जब हम इतना काम जानते हैं तो उसी के हिसाब से कुछ सामान भी हमारे पास होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट ये करते हैं स्टेबलाइजर से अपने, कि स्टेबलाइजर में ऐसी वो कौन कौन सी चीज़ें होना चाहिए हमारे पास जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, जो हमें लेना बहुत ज़रूरी हो जाए दुकान खोलते टाइम पे, जिनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़े, समझे हो। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कौन सा क्या खरीदना होगा, कौन सा क्या लेना होगा आपको। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको समझना बहुत ध्यान से है। समझ लोगे तो आपके काम में ही आएगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हम जब अगर स्टेबलाइजर का सामान को खरीद रहे हैं तो हमारे पास 1 किलोवाट, 500 वाट एंड 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट तक के स्टेबलाइजर तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। लेकिन उसके ऊपर अगर हम जाते हैं 10 किलोवाट, 20 किलोवाट, तो ये जब बनाएंगे तब उसी टाइम ही देखेंगे जब बनाएंगे। लेकिन कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जो मेन है वो हमारे 500 वाट से लगाकर एंड 5 केवीए तक, ये तो हमारे हर टाइम पे चलने वाले ही होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमको इनका एक एक कैबिनेट खरीद लेना है, या दो दो कैबिनेट हम खरीद सकते हैं। कैबिनेट बोले तो बॉडी, दो दो बॉडी खरीद लेंगे। 500 वाट का 2 बॉडी, 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, 3 किलोवाट का, 4 किलोवाट का, 5 किलोवाट का, इनका दो दो बॉडी हम खरीद लेंगे, या एक एक बॉडी खरीद सकते हैं, ठीक है। एक चाहे तो आप 10 किलोवाट का भी खरीद सकते हो। अब यहाँ पर ये इतना खरीद लिया हमने। अब इसके बाद हमें क्या खरीदना है, अब हमें खरीदना है सर्किट। सर्किट हमें कौन कौन से खरीदने हैं। सिंगल फेस में आप खरीद लेंगे 90 वोल्ट टू 300 के, एक या दो पीस खरीद लेंगे उसके। 90 वोल्ट टू 440 वोल्ट के आप खरीद लेंगे 1-2 पीस, और 60 वोल्ट से 300 में आप खरीद लेंगे 1-2 पीस। अगर आप ऑटो कट स्टेबलाइजर का काम करते हो तो आप ऑटो कट बोर्ड भी खरीद सकते हो, 2-4 पीस उसके भी रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर अब हमको क्या करना है, अब हमको लेना है रिले।
रिले तो बहुत मेन है। अब हमें रिले ज़्यादा भी नहीं खरीदना है और कम भी नहीं खरीदना है, हमें इतना खरीदना है कि हमारा काम चल जाए। और ज़्यादा पैसे हैं तो आप ज़्यादा खरीद सकते हो। तो हमें क्या करना है, हमें रिले खरीद लेने हैं 4-4 पीस। जैसे कि 10 एम्पियर के 4 पीस ले लेंगे, 25 एम्पियर का फुल वाला जो आता है बड़ा वाले रिले उसके 4 पीस ले लेंगे, 25 एम्पियर के छोटे वाले 4 पीस ले लेंगे, 4-4 पीस ले लेंगे, ज़्यादा नहीं, 4-4 पीस। इतना लेने के बाद फिर हमको क्या करना है, अब हमें देखना है छोटा छोटा सामान। अभी हमें ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कोई भी सामान नहीं खरीदना है, क्योंकि कोर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है हमें, समझो। कोर में पैसा लग जाता है ज़्यादा। तो अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप कोर भी खरीद सकते हो, ट्रांसफार्मर का सामान भी खरीद सकते हो। लेकिन मैं कम बजट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको ट्रांसफार्मर का कोई भी सामान नहीं खरीदना, ठीक है। ट्रांसफार्मर का जब ही खरीदेंगे जब आपको बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी इतना सामान खरीदा है। अब हमें छोटा छोटा सामान क्या खरीदना है, जैसे कि एमसीबी हो गया हमारा, वोल्टेज मीटर हो गया हमारे पास। वोल्टेज मीटर आप 500 वोल्ट में भी ले सकते हैं और 300 वोल्ट में भी ले सकते हैं। आप चाहो तो इसके 4-4 पीस या 5-5 पीस या 6-6 पीस ले सकते हो। अब उसके बाद में आ जाता है हमारा 4 वे आउटरी स्विच, जो कि हम अपना जब ऑटो का स्टेबलाइजर जब बनाते हैं तो उसमें स्टेप डाउन स्टेप अप बाईपास ये करने के लिए हमें 4 वे आउटरी स्विच का ज़रूरत पड़ता है। तो हम 4 वे आउटरी स्विच 1 या 2 पीस खरीद लेंगे, बाकी के हम राउटरी स्विच खरीद लेंगे अलग अलग एम्पियर में, 1-1 2-2 पीस डाल लेंगे या ये 1-1 ले लेंगे। बाकी 909 ट्रांसफार्मर हो गया, 12012 ट्रांसफार्मर हो गया हमारा, यह खरीद लेंगे हम बढ़िया तरीके से। और इसमें और छोटा छोटा सामान क्या है कि वायरिंग करने के लिए, जैसे कि वायर हो गया, कलर वाइज जो आपने देखे होंगे वायर, 5 कलर में वायर आता है जो कि हम अपने रिले पे कनेक्ट करने के लिए, तो वो वायर ख़रीद लेंगे हम। कुछ अलग अलग वायर और भी ख़रीद लेंगे हम। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है, स्टेबलाइजर का इतना सामान तो कॉमन है हमको लेने के लिए, इतना तो कम से कम हमें चाहिए। अब जब स्टेबलाइजर का जब काम करेंगे, जब स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास डीमर भी होना चाहिए। डीमर तो बहुत कॉमन है, बिना डीमर का हमारा ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर नहीं चेक हो पाएगा। अन्यथा अगर कर सकते हो तो वो किससे, अपने मैनुअल स्टेबलाइजर से, वो सेटिंग नहीं आ पाएगी जो कि हम अपने डीमर से दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप 4 एम्पियर का डीमर को ले सकते हो। अब यहाँ पर हमें इतना सामान खरीदने के बाद अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि जो भी हम काम कर रहे हैं मोटर या पंखे का, तो उसका आपको थोड़ा थोड़ा सामान ले लेना है, जो भी आपको लगता है उसका जो इम्पोर्टेंट सामान हो, जैसे कि कैपेसिटर वगैरह हो गया, स्लिप वगैरह हो गई हैं, ठीक है, लीड निकालने के लिए वायर हो गया, और वार्निश हो गया हमारा, पेपर हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से सापट है, बुश है, इस तरीके से हम ये छोटा छोटा सामान उसका भी खरीद लेंगे हम, ठीक है। अब अगर हमारे पास बजट ज़्यादा है तो ज़्यादा बजट के हिसाब से फिर वैसे ही हम सामान को और भी बढ़ा लेंगे इसी में, समझो। फिर हम क्या ले लेंगे, फिर आपको जो पसंद हो फिर आप वो ले सकते हो, क्योंकि जब आप काम ही कर रहे हो ना, तो जब आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप ज़्यादा सामान ले लीजिए, नहीं तो कम से कम बजट में जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है। और ये कम से कम बजट कितना रुपए का जाएगा आपका, मैं ये भी आपको यहाँ पर डिटेल में क्लियर ही कर देता हूँ। ये कम से कम बजट आपका अगर जाएगा तो जाएगा कम से कम नहीं तो 30 से 40 हज़ार के बीच में, और बल्कि 40 से 50 के बीच में मान के चलिए। अब इतना बजट के हिसाब से, अब देखिए होता क्या है कि अगर एक स्टेबलाइजर का हम सामान खरीदते हैं, 5 किलो वाट का अगर स्टेबलाइजर बना रहे हैं हम,
और उसका सामान खरीदेंगे तो उसी के तो कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये, 5-6 हज़ार रुपये का सामान हमारा उसी का ही बन जाएगा। समझ रहे हो, 7-8 हज़ार रुपये का सामान उसके ही बैठ जाएगा। तो जो हम बताएं जिस तरीके से, तो आपका इस तरीके से अगर हम माने तो 30 से 40 एंड 50 के बीच में आपका खर्चा आ जाएगा। तो यहाँ पर दुकान खोलने के लिए हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए। और नहीं अगर ले सकते हो तो फिर भी खोल सकते हो, ऐसा भी नहीं कि हम नहीं सामान है तो हम नहीं खोल सकते, बिल्कुल खोल सकते हो। आपको जब बनाना हो तब आप सामान उस टाइम पे खरीद लीजिए, ठीक है। लेकिन कैबिनेट लेना बहुत ज़रूरी बन जाएगा, क्योंकि जब आप कैबिनेट ले लेंगे मतलब कि उसका जो बॉडी ले लेंगे अपनी दुकान पे लगाएंगे तो लोगों को दिखेगा, और जब दिखेगा तभी बिकेगा, समझे हो। तो यही कुछ खास चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को शेयर की हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल से मेरे नए हो या पुराने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी ऐसा अधूरा रह गया हो तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम लोगों का ख्याल रखिएगा।